हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स फंडा। आज हम आए हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज मीन्स लाभ बताने हैं। तो फर्स्ट है एडिंग एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। It is quickly and easy as people can communicate without much formalities. ओरल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि कोई भी मैसेज होगा वो क्विकली स्प्रेड होता है, या फिर क्या कहेंगे कि बहुत ही तेज़ी से और इजी होता है, जिससे कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ विदाउट एनी मच फॉर्मेलिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड हैंस इट इज़ इंटरेक्टिव एंड मोर फ्लेक्सिबल। इसका मीन्स क्या होगा कि जब हम लोग किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं तो हमें उनका फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं कि भाई वो सीरियस है या फिर वो फनी मूड में है। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग अगर किसी से मैसेज के थ्रू कॉल करते हैं तो बात करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को कंफर्म नहीं होता है कि भाई वो इंसान हमसे मजाक कर रहा है या फिर वो सीरियसली बोल रहा है। तो इससे क्या होता है कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन एक ओरल कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि एक वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है कि अगर गुस्सा है तो गुस्से वाली हम लोग को आवाज़ पता चलेगी, और अगर हम लोग फनी मूड में तो उसकी हम लोग को वॉइस पता चल जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंटरेक्टिव होती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर एड्रेसिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट अ टाइम। मतलब एक समय में आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। लाइक अ सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है, एक मास ऑडियंस होती है, बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, और एक जो स्पीकर होता है वो सबको एड्रेस करता है। ओके, वो अपने जो ऑडियंस है वो रिसीवर हुआ, और जो स्पीकर हुआ जो एक वो अपने क्या कहते हैं मैसेज को उन तक पहुंचाता है। तो बहुत सारी ऑडियंस के पास एक ही टाइम पे वो मैसेज पहुंच रहा है। नेक्स्ट है आपका सेव मनी एंड टाइम। देन स्पॉन्टेनियस फीडबैक इज पॉसिबल। मतलब आपको फीडबैक तुरंत ही मिल जाता है। ओके। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ मोर रिलायबल देन अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ज़्यादा भरोसेमंद होता है किसी और कम्युनिकेशन के तुलना में। ओके। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। आपको पता होना चाहिए कि रिटन फॉर्म के को ही हम लोग एविडेंस के फॉर्म में मानते हैं। जैसे कि जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट में जितने भी एविडेंस होते हैं वो रिटन फॉर्म में ही वैलिड होते हैं। ओके। नेक्स्ट इट इज़ मोर फॉर्मल। ये फॉर्मल बहुत होता है, मतलब हम लोग इसी रूल्स और रेगुलेशन से बंधा हुआ होता है। अगर हम लोग को कुछ किसी को एप्लीकेशंस या लेटर्स लिखना होता है, या ईमेल भी हम किसी को करते हैं, तो उसका एक तरीका होता है कि भाई आपको पहले सब्जेक्ट है, जैसे कि अपना एप्लीकेशंस होते हैं तो हमने टू द प्रिंसिपल लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एड्रेस करते सर या मैडम। देन आपको पूरा अपने जो बात कहनी है वो हम लिखेंगे, फिर योर ओबिडेंटली वगैरह वगैरह जो लिखते हैं, वो क्या है, एक तरीका है लिखने का एप्लीकेशंस का। ऐसे हम ईमेल्स में देखते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत फॉर्मल होता है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज टू अ वाइड ऑडियंस। ये भी क्या है, एक बहुत वाइड ऑडियंस, मतलब एक एक साथ में बहुत सारे लोगों को एड्रेस करती है। जैसे कि अगर एक कोई न्यूज़ है, तो न्यूज़ क्या होता है, हमने न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो न्यूज़पेपर सिर्फ एक इंसान पढ़ता है। वो जितनी भी खबर हैं दुनिया भर की, वो क्या होता है, सारे लोग पढ़ लेते हैं। ओके। तो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो भी एक वाइड ऑडियंस को कवर करती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैरियर से क्वेश्चंस जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। आंसर क्या है इसका, द इंटरफ्रेंस नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स होता क्या है, देखिए जैसे कि हम जाते हैं गाड़ी चलाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि बहुत से बैरियर्स आते हैं, मतलब आपकी स्पीड को रोकने के लिए, कम करने के लिए बैरियर्स लगाए जाते हैं। तो उन्होंने आपकी स्पीड में रुकावट पैदा की। तो बैरियर का एक मीन क्या होगा, रुकावट। ओके। तो इंटरफ्रेंस, दखल अंदाजी, या फिर कोई शोर या फिर डिस्टर्बेंस होता है जो कि क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। द इंटरफ्रेंस ऐसी दखल अंदाजी जो कि नॉइज और डिस्टर्बेंस करे किसमें, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, उसे बोलते हैं हम लोग बैरियर। बैरियर एक्ट लाइक अ सीव अलाउइंग
ओनली अ पार्ट ऑफ मैसेज टू फिल्टर थ्रू। सी मीन्स क्या होता है, छन्नी होती है। छन्नी काम क्या होता है कि मतलब जो जो पार्टिकल्स हम डिजायर पार्टिकल होंगे वो क्या होता है, छन जाते हैं, बाकी के ऊपर ऊपर रह जाते हैं। ऐसे क्या होता है, बैरियर्स क्या है, एक सीप की तरह काम करते हैं, पूरा मैसेज नहीं पहुंच जाता ढंग से। ठीक है, मतलब पार्ट, कुछ जो मैसेज है उसके कुछ पार्ट ही पहुंच जाते हैं। जैसे कि हम लोग किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, अब नेटवर्क इश्यू हो गया तो वही आवाज थोड़ी सी कटने लगती है, तो क्या है कि हम लोग कुछ बातें समझ में आती है और कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो ये क्या है, इस टाइम पे जो नॉइज या फिर इसमें जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो एक बैरियर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट्स व्हाई डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज नॉट अचीव। इसलिए क्या होता है, हम लोग को जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है वो हम लोग को कभी मिलता नहीं है। ओके, जैसा हम रिस्पॉन्स चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता है। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही गुथी हुई प्रोसेस होती है। समटाइम्स इट इज फेल्ट बाय द स्पीकर दैट इज अ लिसनर डज नॉट अंडरस्टैंड हिज और हर पॉइंट क्लियरली। हाँ, इसमें क्या होता है कि कभी कभी लगता है कि ऐसा लगता है कि जो रिसीवर है वो स्पीकर की बात सुनने में इच्छा नहीं रख रहा है, मतलब ढंग से सुनना नहीं चाहता। ओके, तो दिस मे बी ड्यू टू द इंटरफ्रेंस और एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ओके, तो ये क्या है, दखल अंदाजी टाइप होता है। दिस इज मे बी ड्यू टू एनी, ये होता क्यों है, क्योंकि कोई भी इंटरफ्रेंस आ गया होगा, बैरियर आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स और कंसिक्वेंस ऑफ बैरियर कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जब बैरियर आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं, सबको पता है, बैरियर मतलब रुकावट। तो आप एक फ्लो से बोल रहे हैं, जैसे कि अगर हम अभी एक वीडियो बना रहे हैं तो क्या होता है कि अगर लैपटॉप डिस्चार्ज, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये बैरियर के फॉर्म में कि हम क्या करेंगे, हम अच्छी खासी आपको पढ़ा रहे हैं और वो बंद हो गया, तो जो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन है वो प्रोसेस रुक चुकी है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बैरियर्स में एमेनेट आइदर फ्रॉम रिसीवर, सेंडर और फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है कि जो बैरियर्स कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो रिसीवर से भी आ सकता है या फिर वो सेंडर की साइड से आ सकता है या फिर आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, बैरियर लीड्स टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बहुत ही इससे जनरेट होती है। लाइक कोई भी इंसान बात कर रहा है और कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरे को लगेगा कि ये जानबूझ के ऐसे दिक्कत कर रहा है, मतलब उसको सुनने का मन नहीं हो रहा है। या फिर क्या होगा कि आधी बात सुनेगा, जो हम लोग जो सेंडर है वो अपनी बात पूरी कह रहा है लेकिन रिसीवर को बात समझ में नहीं आई है, तो वो आधी सुन पाएगा, उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है, बैरियर्स कैन स्टॉप द डिजायरेबल रिस्पॉन्स कमिंग टू यू। तो बैरियर्स क्या है, अगर आपसे किसी, जैसे आपने किसी से कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है, या किसी से कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो क्या होगा कि आप भी सोचोगे कि भाई हमें भी कुछ डिजायरेबल रिस्पॉन्स मिल जाए उसमें। लेकिन क्या होता है, जो बैरियर्स होते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार रिस्पॉन्स नहीं आने देते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बैरियर्स के। तो इसके रीजन कौन कौन से हैं, इम्प्रॉपर कोडिंग, मीन्स क्या हो जाएगा कि आपने ढंग से अभी कोड, मैसेज को कोड नहीं किया है, इनकोड नहीं किया है, ढंग से लिखा नहीं है, बोला नहीं है। ठीक है, अब है रॉन्ग अजम्पशंस, मतलब इससे क्या होगा कि जो अनुमान है वो गलत लगाए गए हैं। वैलिड परसेप्शंस, मतलब इसका मतलब होगा कि अलग अलग अवधारणाएं बनाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट है कैटेगरली थिंकिंग। अब दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सबकी अलग अलग सोच होती है, कि कोई बहुत पुरानी सोच का होता है, कोई नई सोच का होता है। तो जैसे कि करंट इश्यू होते हैं, जैसे अभी क्या होता है, हमारी जनरेशन और पुरानी जनरेशन के बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है, किसकी वजह से, क्योंकि उनकी थिंकिंग भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जैसे कि बड़े अलग थिंक सोचते हैं, छोटे अलग सोचते हैं, और अब अभी की यूथ अलग सोचेगी, तो क्या होता है इससे कि उनकी जो विचारधाराएं होती हैं वो मैच नहीं करती हैं। इससे क्या होता है, उनमें क्या होता है, झगड़े होते हैं, तो लड़ाइयाँ होती हैं, उससे क्या होता है, वो उन अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करना कम करेंगे। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी आना ही क्या होता है, बैरियर होगा। ओके, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस,
अब इसमें भी क्या होगा, जैसे कोई बोल नहीं पाता है या कोई सुन नहीं पाता है, तो इससे क्या होगा कि जो बोल नहीं पाएगा तो वो भी ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, और जो सुन नहीं पाएगा तो वो भले भैया उससे कोई कोई बात कर रहा है और उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो क्या है, इट इज़ एक्ट लाइक अ बैरियर। कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर मीन्स क्या हो जाएगा कि भाई अलग अलग कल्चर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे कि पंजाबी अलग है और हमें मलयालम अलग है, हिंदी अलग है। तो क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको, जैसे कि दो पीपल खड़े हैं अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं, तो उससे होता क्या है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको एक दूसरे की लैंग्वेज का पता नहीं है। ओके, कल्चरल डिफरेंस में तो लैंग्वेज भी आती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेम सम मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी नए नए कम्युनिकेशन के टूल्स कौन कौन से हैं जिससे हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। इन द न्यू टेक्निकल एरा वी हैव मैनी मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स मशीन, स्मार्टफोन, पेजेस एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, मतलब पहले क्या था, हम लोग कबूतर जा जा मतलब कबूतर के अकॉर्डिंग क्या करते थे, पिजन के थ्रू मैसेज सेंड करते थे, या फिर एक इंसान था, एक पोस्टमैन होता था, या फिर एक इंसान होगा जो क्या करता था, मैसेज को एक सिटी से, एक देश से दूसरे देश तक ले जाता था। इसमें क्या टाइम बहुत लगता था। तो अब एक नया एरा है, तो क्या होगा, इसमें कौन-कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें मॉडर्न टूल्स बोलेंगे। कौन-कौन से हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न्स हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, सबसे ज़्यादा फास्ट जो मैसेज को सेंड करता है, फैक्स मशीन है, स्मार्टफ़ोन्स हैं, सबके पास ही स्मार्टफ़ोन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नॉइज़ इन कम्युनिकेशन? नॉइज़ इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज़ इज़ लाइक अ बैरियर, ठीक है? शोर-शराबा, जैसे कि आप पढ़ रहे हो और आस-पास क्या हो जाएगा, आपके कोई साउंड सिस्टम शुरू हो जाएगा, गाना बजना शुरू हो जाएगा बहुत ज़ोर-ज़ोर से, या फिर जैसे कि नवरात्रे होते हैं, जितने भी अपने त्योहार होते हैं, बहुत भयंकर से सॉन्ग बजते हैं, जिससे क्या होता है स्कूलों में भी और कोचिंग्स में, घर में भी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है। तो वो क्या होता है, नॉइज़ इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो जैसे कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, वो अपने जो जो उसको बोलना है, वो अपने क्या क्या करते हैं, अपने पढ़ाने के जितने भी मैसेज हैं वो अपने रिसीवर तक पहुँचा रहा है, मतलब स्टूडेंट्स तक। तो होता क्या है कि भाई वहीं से एक सॉन्ग स्टार्ट हो जाए बहुत ज़ोर से बजना, तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाएगी, स्टूडेंट को सुनाई नहीं पड़ेगा, और जो टीचर है वो ढंग से बोल नहीं पाएगा। एक मतलब बिल्कुल ध्यान से अ, अटेंशन नहीं दे पाएगा ढंग से। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रॉयज द स्मूथ फ्लो ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इट ब्रेक्स डाउन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड क्रिएट बैरियर्स। तो क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता है और बहुत से बैरियर्स का इजाद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग? डिकोडिंग क्या होता है, हमने इनकोडिंग पढ़ा था, आप पढ़ेंगे डिकोडिंग। डिकोडिंग इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकोडेड मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स क्या हो जाएगा, आपने जो मैसेज सेंड किया है, इनकोड मतलब क्या होता है, मैसेज को लिखना या बोलना, और उस मैसेज को समझना क्या होगा, डिकोड। ओके, जैसे कि डिकोड कोडिंग डिकोडिंग होती है रीजनिंग में, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, डिकोड का मीन्स होगा क्या, यहाँ देखिए, जैसे कि हमने कहा कि रिया, अगर हमने रिया को शो किया है 18, 9, 25 और 1, ओके, तो हमने कहा कि सिया का क्या होगा फिर इसका मतलब, अगर रिया का मतलब 18, 9, 2, 5, 1 है, तो सिया के मीन्स क्या है, तो जो हमने आपको दिखा है रिया लिखा है, ओके, ये इनकोडिंग हो गया। अब जो इंसान ये समझ जाए, जो बच्चे समझ जाए कि इसका मतलब है क्या, कैसे किया इसको, तो वो होगा डिकोड, जिसने इसको सॉल्व कर लिया, और सिया को जिसने सॉल्व कर लिया, इसमें आंसर क्या होगा, जैसे रिया है, अल्फाबेटिकली जो आर है उसका जो जो नंबर होता है, प्लेसिंग नंबर होता है वो 18 होता है, आई का होता है 9, वाई 25 पे आता है और ए 1 पे आता है। तो इस प्रकार सिया क्या होगा, 19, 9, 25
देन 1। ओके, तो जो हमने क्वेश्चन आपको पहले दिया वो इनकोड हुआ, आपने उसको समझ लिया, वो क्या हो जाएगा, डिकोडिंग। ओके, तो मैसेज को समझना, जिसने आपको मैसेज सेंड किया है, सेंडर ने जो भी आपको मैसेज सेंड किया है, तो उसको समझना क्या होता है, डिकोड करना। रिसीवर रिसीव्स द मैसेज इनकोडेड स्टिमली टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द मैसेज। ओके, जो इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, पहले समझते हैं कि हो इसमें लिखा क्या है, इनकोड मतलब मैसेज में है क्या, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। मैसेज आर डिकोडेड इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग। ओके, थैंक you. And if you like my content, so please like, share, and subscribe my channel. And if you have any suggestion, then please comment in the comment box. Thank you.